पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, इनके घर तो बिना बुलाई भी जा सकते हैं ना। भोले बाबा कहते हैं कि देवी जाना चाहिए, लेकिन कौन सी परिस्थिति में? जब उनके यहाँ कोई भी प्रोग्राम नहीं हो, कोई भी फंक्शन नहीं हो। अब तेरे पिता ने तो यज्ञ करे जो कि मुझे भी मालूम है, और तू कहे कि जाना चाहिए, हमें पता है और फिर भी हम जाएं, ये अपमान होगा सदा। सती कहने लगी महाराज आप कह दो मैं चली जाऊं ना, बिल्कुल मत जाओ। देवी यदि कोई नहीं मानता और चला भी जाता है ना, कदापि विरोध मान जे कोई, और जहां गए कल्याण न हो। ऐसे स्थान पर जाने से कल्याण नहीं होता। सती कहने लगी महाराज मैं तो जाऊं, आप कुछ भी कहो। तब भोले बाबा कहने लगे कि ये मानेगी ना, क्योंकि भाई बाल हट, त्रिया हट, घोड़ा हट, ये हट है। ये जब हट पड़ जाती है ना तो फिर ना कहो कि बाप की सुने, फिर तो अपने मन में आवे वही करे। सती आज जाने के लिए तैयार है। के भांति अनेके शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। एक बात समझ में सती में नहीं आई। कहने लगी महाराज कह दो ना मैं जाऊं। भोले बाबा कहने लगे नहीं। कहने लगे ठीक है। अब सती के यहाँ पर दो वेश दिखाई दिए, एक प्रेमा वेश है, एक क्रोधा वेश है। सती कहने लगी ठीक है महाराज आप मुझे मत जाने दो, मैं जाऊंगी, आप मुझे रोकने का प्रयास मत करना, मैं जा रही हूँ। सती जाती है, चलती है और गेट तक पहुंच जाती है, और गेट पे जाकर इतनी दक्षिणा की भूखी आ गई। एक बहन के अच्छा सती एक बात पूछती है आपसे, बताओ सती एक बात बताओ कि तुम्हारे पति भोलेनाथ ने कुछ मकान बनवा लिया है कि अभी वही शमशान भूमि में वास करते हैं? सती चुप हो गई। दूसरी कहने लगी एक बात बता सती, तेरा पति कुछ कपड़े वपड़े पहनने लग गया है कि ऐसे ही बागम्बर लपेट करके रहता है? तेरा पति है ना वो कुछ भोजन वगैरह रोटी खा लेता है कि भाई भांग धतूरा खा के मगन रहता है? सती कहने लगी देखो मेरो पति चाहे शमशान में रहे, चाहे भांग धतूरा खावे, चाहे बागंबर लपेटे, लेकिन जब जब तुम्हारे पतियों पे जब संकट आता है ना तो मेरो ही पति रक्षा करे तुम्हारे पतियों की। भाग दौड़ के हम भोले बाबा रक्षा करियो, भोले बाबा रक्षा करियो। तो एक ही बात में सबकी सब जो बहन थी ना उनकी बोलती बंद हो गई कि ये भी बात सत्य है। तो मेरे पति के पास भाग करके आते, क्यों आते? चाहे मेरा भांग धतूरा खावे, चाहे शमशान में रहे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन आज सती की बात को सुन करके चुप हो। इतनी देर में और आज ऐसा कहते हैं दक्ष आ गए सामने। दक्ष न कछ पूछी कुछ लाता, और सहित विलोक जरे सब गाता। सती को देख करके जलन हो गई, सारा शरीर जल गया कि ये और आ गई यहाँ कुढ़ाने के लिए मुझको। अब सती कहने लगी पिताजी क्या हुआ, न्योता क्यों नहीं दिया? तब कहने लगे कि न्योता तू भी क्यों आई है, तुझे भी नहीं आना चाहिए था। चलेगी ज्वाला अस के जोगे अगिन तनु जारा, भयऊ सकल मख हाहाकारा। अग्नि प्रकट हो गई और सती का जो शरीर है वो जल रहा है। देवताओं में खलबली मच गई कि अब नहीं बचेगा। देव ऋषि नारद भागते हुए दौड़ते हुए जाकर के कहां पहुंचे? बुद्ध का शीश है, काट करके हवन कुंड में होम कर दिया। अब हवन कुंड में जब शीश होम हो गया, भृगु ऋषिवर की दाढ़ी को खींचा, किसी का हाथ काटा, किसी का पैर काटा, सभी देवताओं के अंग भंग, सबके अंग भंग कर दिए, छिन्न भिन्न हो गए सबके। अब तो सबके अंग भंग हो गए। देवताओं में खलबली मच गई कि भैया या तो भोले बाबा के जोरी पहुंचो और नहीं तो ये छोड़ेगा नहीं। सभी देवता पहुंच गए। जाकर के भोले बाबा की पहले तो स्तुति की, और कि भोले बाबा को तो ये मानो कि उसकी तरह तांडव भी किया जाता है। अब भोले बाबा को देवता देवगण मना रहे हैं।
हे भोले बाबा रक्षा करो, हे भोले बाबा रक्षा करो।